फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपने मेरी जो लास्ट वीडियो देखी थी वो देखी थी। हम गए थे काल भैरव मंदिर। और फिर उसके बाद रात को हम आए और सो गए। और ये जो आप होटल देख रहे हो ये है पूरा एक फैमिली रूम, जहाँ पर 2 डबल बेड थे और काफ़ी बड़ा रूम था। और इसी के साथ में था यहाँ पर एक छोटा रूम, यानी कि सिंगल बेड वाला। सिंगल बेड इन द सेंस कि यहाँ पर भी डबल बेड ही था पर एक ही बेड था। तो यहाँ पर सब लोग उठ चुके हैं, यानी लेडीज़ डिपार्टमेंट सब लोग उठ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स और बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है टाइम तैयार होने में, तो हम पहले उठ गए थे। और फिर बच्चों को भी रेडी करना होता है। जेंट्स तो लास्ट में उठ के बस फटाफट तैयार होके निकल लेते हैं। तो यहाँ पर सब लोग तैयार हो गए और यहाँ था, हमें जाना था तो महाकाल के दर्शन करने। हम जब गए थे वो हमारा ये प्लान था कि हम जाएंगे सुबह भस्म आरती देखने, और वहाँ पर जो है साड़ी पहनते हैं सुबह के टाइम, तो हम सब ने साड़ी जो है कैरी की थी। तो मुझे ये था कि अगर हम आरती नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, तो कम से कम साड़ी वैसे पहन ले। दर्शन करने तो जा ही रहे हैं महाकाल जी के, चाहे आरती लेने जाए चाहे वैसे जाए। तो फिर जो हमने साड़ी कैरी की थी वो हमने सबने साड़ी पहन ली। और साड़ियाँ भी इतनी सुंदर थी ना, और इतनी लाइट वेट थी कि पहनने के बाद लग ही नहीं रहा था कि पहनना थोड़ा सा मुश्किल है या चलना थोड़ा मुश्किल है या हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गर्मी थी। लेकिन उस गर्मी में भी वो साड़ी पहनकर आप जा सकते हो, इतनी हल्की साड़ी थी। और ये साड़ियाँ हमने ख़रीदी थी हरिद्वार से, जो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा हरिद्वार का। हम वहीं से ये साड़ियाँ ख़रीद के लेके आए थे और सबके लिए लाए थे। इनका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सेम ही है सबका, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन सबके अलग अलग है। हमारा प्लान उससे पहले ही था यहाँ पे आने का, इसीलिए हमने ये साड़ी वहीं से ख़रीदी थी। और यहाँ पर हम सबके जो है महाकाल जी के नाम के यहाँ पर हमने तिलक लगवाए थे। और यहाँ के आंच को तो एक और प्रॉब्लम कि सबके जो है माथे पर तीन रेड लगा हुआ है। मेरे माथे पर एक रेड क्यों लगाया है? बच्चों की सिर्फ एक ही बार रेड लगाया था। महाकाल जी का नाम जो था बस वही, ओम नहीं बनाया था, क्योंकि छोटा सा माथा होता है ना, फोरहेड छोटा सा होता है इसीलिए। पर क्यांश को तो ये था कि नहीं, सबके 3 लगे तो मुझे भी 3 लगवाने हैं। बस फिर उसकी ज़िद पूरी करने के बाद हम आ गए आगे, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद थोड़ा चले ही थे कि इतनी गर्मी थी कि वहाँ पर ना इतनी सारी शॉप होती है ना, आप खाने पीने की तो टेंशन है ही नहीं, नहीं ख़रीदने की कोई टेंशन है। फिर यहाँ पर सबने शिकंजी पी, और शिकंजी पीने के बाद फिर चल दिए वापस। और धूप देखो कितनी धूप है। ये यहाँ पर थी नॉर्मल एंट्री वाले लोगों, और जो जाते हैं मतलब उससे वीआईपी दर्शन के लिए, उनकी एंट्री थोड़ी अलग थी। लेकिन और फिर हम यहाँ से गए, क्योंकि इतनी भीड़ थी नहीं। जो वहाँ के लोग तो जो है ना प्रसाद देते हैं, जो वहाँ पे शॉप वगैरह होती है, वो सब भैया बता देते हैं कि अंदर दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने पहले कंफर्म कर लिया था, तो उन्होंने बताया कि इतनी भीड़ है नहीं, आप आराम से भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात सही थी। हम जब अंदर गए तो ज़्यादा कोई वहाँ पर ना भीड़ नहीं थी कि दर्शन ना कर सको। बहुत ही आराम से, मतलब मैंने तो वहाँ पे खड़े होके पूरे 5-7 मिनट खड़े होके दर्शन करे हैं। मतलब ना तो किसी ने आगे बढ़ने के लिए बोला और ना ही किसी पुलिस वालों ने बोला, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी खड़ी रहती है। उन्होंने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। 5 से 7 मिनट वहाँ खड़े होकर आराम से दर्शन किए। सोचो कि कितनी भीड़ होगी वहाँ पर। हेलो जी, हम आ गए महाकाल जी के दर्शन करके। कल हम गए थे काल भैरव, और शाम को जहाँ पे बहुत सारे दिए जलते हैं, क्या नाम है, शक्ति, जहाँ हम कल गए थे हर सिद्धि माता मंदिर, हमने वहाँ पे भी दर्शन कर लिए और काल भैरव जी के भी दर्शन करे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ऐसे इस कोई अगर आपसे बोलता है आगे लाइन में दर्शन होते हैं पीछे नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों लाइन में लगे हो, दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है कि दोनों लाइनों में दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। और वहाँ पे वीआईपी का तो आप लोगों को पता ही है, हर जगह वीआईपी लाइन की होती है, तो वहाँ पर वीआईपी भी था। अगर आपको किसी को जाना है वीआईपी से भी दर्शन कर सकते हैं। आ गए हम रूम पे, अभी करेंगे हम लंच। और ये है नानी अपना सामान समेट रही है, क्या करना है एक्चुअल में। और यहाँ चल रही है गॉसिप, सामान कैसे बंद करना है, क्या करना है,
सामान की अरेंजमेंट हो गई इनकी खराब। यहाँ मम्मी खाने का वेट करते हुए, भूख लग रही है। एक इन्हें देखो टाइम पास कर रहे हैं फोन में। ये जेंजी है, जेंजी जेंजी। ये जब देखो फोन में लगे रहते हैं, जेंजी। और ये वाले कौन से वाले जेंजी है? अल्फा है, अल्फा। ये अल्फा है। और ये थके हारे इंसान खाने का इंतजार करते हुए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग खा रहे खाना। बना तो रही हूँ। कार्तिक भाभी इधर देखो, भाभी बैठ जा नीचे, बैठ बैठ। फिर बस खाना पीना खाया, रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। चेकआउट कर लिया था। और ये जो होटल था ये था पुराना थाना के पास, तो ये अच्छा रूम था, बढ़िया था। और फिर यहाँ से चेकआउट करने के बाद निकले इंदौर के लिए। तो इंदौर जाने के लिए बस भी जाती है, पर हम लोगों ने गाड़ी करी थी बुक। वहाँ पे गाड़ी भी मिल जाती है बुकिंग पे, तो वो गाड़ी करी थी बुकिंग, मतलब बुक की थी गाड़ी, और हम लोग उसी में गए। फिर लिया एक छोटा सा ब्रेक, और यहाँ पर सब लोगों ने, जिसको चाय पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ खाना है, और बच्चों को तो अपने हाथ पैर ठीक करने थे, क्योंकि वो जब से ना बैठे हुए थे, और बच्चे ना बैठ नहीं सकते 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा, और इनको बस यहाँ पर खेल सूझा, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे इनके तो पैर हाथ ना टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने अपने खूब हाथ पैर हिला लिए, खेल लिया, कूद लिए, मस्ती कर ली। फिर हम पहुँचे इंदौर। ये लिया था इंदौर में रूम, और ये तो मेरा ना दी मोस्ट फेवरेट रूम वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि हमेशा हमने 2 रूम लिए हैं, अधिकतर जो है हमने 2 रूम लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये पूरा एक रूम था, फैमिली रूम। यानी उस दीवार से लेकर और एंट्रेंस वाले गेट तक पूरे में बेड ही बेड लगा हुआ था। मतलब पूरी फैमिली आराम से सो सकती है, बच्चे आराम से सो सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ विंडो से लेके और पीछे दीवार तक पूरे में बेड लगा हुआ था, और ये मैट्रेस भी मिल गया था यहाँ बिछाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया रूम था। और फिर बस खाना पीना खा के सब लोग थक गए थे, क्योंकि 4 घंटे का सफ़र करके आए थे। ये है सुबह का टाइम, और सब लोग रेडी हो रहे हैं, और मैं यहाँ सबसे पहले उठ गई थी। नहाकर मैं वापस से एक नींद ले भी ली मैंने, क्योंकि सब लोगों को नहाने में, तैयार होने में टाइम लग रहा था। अब सिंगल रूम लिया, फैमिली रूम लिया, तो बाथरूम यहाँ एक ही था, दिक्कत बस यही थी। तो कोई नहीं, मैं पहले तैयार हो गई तो मैं सो गई थी, बाकी सब भी एक एक करके जो है तैयार हो गए। और फिर यहाँ से हम निकले थे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम गए। और यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे नदी। वाह, इतना बढ़िया व्यू दिख रहा था ना, जितना बढ़िया दिख रहा है ना उतना ही पीसफुल जगह भी थी, और बहुत ही बढ़िया। देखिए हमें वहाँ जाना है, इस जगह पे जाना था। और बच्चों को तो मज़ा ही आ जाता है, बोटिंग करा लो उन्हें तो जितना जी भर के। नहीं तैर के जाएंगे इसमें। और ये तो यहाँ नानी को हम छेड़ रहे थे, नानी कह रही यहाँ से हम नाव से जाएंगे, तो मैंने बोला नहीं नहीं तैर के जाएंगे। तो हम उसी बात पे यहाँ पे हंस रहे थे। और कहीं जाए और नानी को ना छेड़े तो ऐसा हो नहीं सकता। और मज़ा भी आता है, बुज़ुर्गों को साथ ले जाओ, उनके साथ बातें करो, खट्टी मिट्टी नोक झोंको, मज़ा आता है। डर लग रहा है यार। हम जा रहे हैं बोट में ओमकारेश्वर दर्शन करने। ओ भाई
नहीं ठीक है। अब तो गर्मी भी थी, नहा भी सके, बढ़िया मजे आ रहे हैं। और यहाँ बोटिंग हमारी स्टार्ट हो गई। और यहाँ से हम बोट से चले ही थे कि कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, क्योंकि सबको मज़ा आ रहा था। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। और मेरे हस्बैंड का अलग ही चल रहा था, कहते हैं फ़ोन इधर कर लो वरना मैं नया नहीं दिलाऊंगा, है ना। ये एक और नई अलग बात है कि भाई फ़ोन बचा के रखो। फ़ोन अगर गिर गया तो बहुत गहरी नदी है, मिलेगा भी नहीं, और ख़राब होगा वो अलग। और सुबह किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया तो यहाँ आने के बाद सबको मिला खाने के लिए अलग अलग चीज़ें। जैसे बनाना था यहाँ पर, बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी थे, वाटरमेलन काट के रखे हुए थे, कुछ खट्टी कैरियाँ भी थी। और यहाँ देखिए फिर हम बस थोड़ा बहुत चटर पटर खा के खिला के चल रहे हैं अंदर। यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। और अंदर जो है फ़ोटो खींचना मना है, आपको दिखाएंगे। अंदर बोर्ड पर लिखा भी होता है फ़ोटो खींचना मना है। तो यहाँ हम चल रहे दर्शन करने के लिए, और बहुत लंबी लाइन थी, भीड़ भी थी, ज़्यादा नहीं थी। जितना मंदिर पास आता है ना उतनी भीड़ बढ़ जाती है, वैसे भीड़ होती नहीं है। बस दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस आए, और आते टाइम ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। इतना सुंदर लगता है ना, कोई बोट किधर जा रही है, कोई बोट किधर जा रही है, वो एक अलग ही नज़ारा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, सुंदर देखने में। उसके बाद हम गए थे ममलेश्वर मंदिर, वहीं है पास में ही। तो ममलेश्वर मंदिर के अगर दर्शन नहीं करे तो फिर क्या ही फ़ायदा है इंदौर जाने का। तो वहाँ पर हमने ममलेश्वर में दर्शन किए। और देखिए यहाँ पर ना लिखा भी हुआ है फ़ोटो खींचना मना है, पर फिर भी सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी सबको देख के अपना फ़ोन जो है बाहर निकाला और मैंने भी वीडियो बना ली। नहीं तो मैं जहाँ भी देखती हूँ ना फ़ोटो खींचना मना है, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन यहाँ सब लोगों ने कैमरे ऑन किए हुए थे, फिर मैंने भी लगे हाथ अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है बना ली। और मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से निकले इंदौर अपने रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से जाने में करीब 1-1.5 घंटा लगा था हमें स्टेशन जाने में भी, तो इसी वजह से। और हमारा जो है हम टाइम से पहले आ गए थे, बहुत पहले आ गए थे, यानी कि 3-4 घंटे पहले आ गए थे हम। अब हम करें क्या, तो यहाँ पर जो है राज भैया ने बताया कि यहाँ पर एक मार्केट है 56, वहाँ चलते हैं, वो बेस्ट मार्केट है यहाँ की। तो हम यहाँ आए और वाओ बहुत बढ़िया मार्केट थी, मतलब ऐसी थी कि आप वहाँ जाके ना ये नहीं बोलोगे टाइम वेस्ट वाली चीज़ें जगह है, नहीं। जामुन क्रश करके दबा वो बना दिया। ये वाली और लड़के फुटेज, ये कौन सी है? केसर वाली। ये वाली अच्छी है, केसर वाली अच्छी है। तो यहाँ सब लोगों ने स्टार्टिंग करी आइसक्रीम से, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो सब लोगों ने पहले, क्योंकि बच्चों को दिखी आइसक्रीम तो फिर सबको भी ये था पहले आइसक्रीम खा ली जाए, फिर यहाँ की चीज़ें एंजॉय करेंगे। और क्यांश को तो जहाँ गाड़ियाँ मिल जाए ना तो बस उसकी तो स्टार्टिंग गाड़ी से ही होती है, ना कोई आइसक्रीम चाहिए ना ही कुछ खाने को चाहिए। तो यहाँ तो क्यांश को मिल गई अपनी फेवरेट गाड़ी। और ये देखिए, मैं तो यहाँ पर देखा आपने क्या स्कैम करते हैं, मतलब शॉर्ट्स के नाम पे कुछ भी रखा हुआ था। और चलो कोई नहीं, ये तो सबका अपना अपना अलग अलग है। और एक ये है चीज़ केक, बड़ा ही बकवास केक था, कभी जाओ तो प्लीज़ ट्राई मत करना, बहुत ही वाहियात वाला केक था। मतलब जिसने भी एक बाइट लिया उसके बाद उसने दोबारा मांगा ही नहीं।
और ये सब ने एक एक बाइट खाने के बाद भी हमारा बच गया था और हमने इसको फेंकना पड़ा क्योंकि इतना गंदा टेस्ट था कि दोबारा खाने का ही मन नहीं था। क्या करें, वेस्ट हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। गाइस हमने बहुत कुछ खाया यहाँ पे। ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया। अब भूख लग गई तो भूखे घर जाएंगे। तो इन दोनों की बातें आपने सुनी ली होंगी। ये दोनों भी वीडियो ब्लॉगर बन रहे हैं तो इन लोगों ने भी क्लिप बनाई थी। और बस फिर उसके बाद हमारा टाइम हो गया था, आपने देखा ही था। हम आए थे जब उजाला था और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो अंधेरा भी हो गया था। फिर हम लोग चल दिए और रात की हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे की। और हम सुबह पहुँचे और सुबह इतना सुंदर नज़ारा, इतनी अच्छी हवा, वाह। क्योंकि रात को ना जो बारिश हुई थी ना, उस वजह से ना पूरी जगह इतनी ठंडी हो गई थी और हवा इतनी अच्छी आ रही थी ना, बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। बस फिर यहाँ से हम आ गए घर वापस घर आने के बाद थोड़ी थकान तो होती है, पर 3-4 दिन का अगर ट्रिप हो तो घर की जो है बैंड भी बज जाती है। और हमारा तो एक ही काम है, घर आओ पहले घर समेटो। तो यहाँ आके फटाफट मैंने मोटा मोटा घर का जो भी काम होता है वो कर लिया, खाना पीना बना लिया था, खा लिया पी लिया। और फिर मेरा लास्ट काम था कि अंश का ये लेबर कार्ड बनाना, क्योंकि इसके स्कूल से मैसेज आया हुआ था लेबर कार्ड के लिए। तो वो मैंने देख लिया था ट्रेन में ही, पर घर आने के बाद ना बिल्कुल चादर पे या घर पे ना पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा घर हो रहा था। तो बस वो काम मेरा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो काम था, पहले वो काम किया और खिलाया पिलाया सबको। और हस्बैंड तो सो भी गए थे, इधर के आँख जागा हुआ है क्योंकि जब तक मम्मी नहीं सोएगी ये तो सोएगा ही नहीं। तो इसका मैं यहाँ पर लेबर कार्ड बना रही हूँ क्योंकि कल इसको स्कूल जाना है और ये कार्ड लेके जाना कंपलसरी है। मेरे पास एक दिन का भी टाइम नहीं था कि मैं एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन दे दूँ, तो वो टाइम भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये कार्ड इसका रात को ही बनाया। और ये सारा जो मटेरियल था ये मेरे पास में ही शॉप है, वहाँ से मिल गया था। अच्छा हुआ उधर से मिला, नहीं तो फिर मेरे लिए तो और प्रॉब्लम हो जाती। बस फिर ये कार्ड बनाकर कर दिया रेडी। और आप लोग भी बताने ये कार्ड कैसा लगा, मुझे तो बहुत सुंदर लगा था। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोगों को कैसे लगा हमारा ममलेश्वर और ओमकारेश्वर, वो भी ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।